नमस्कार जोहार, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा आईएएस में स्वागत है। चलिए हम लोग करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? सफाहार मतलब सफाहोड़ आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, सफाहोड़ आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन। तो सफाहोड़ आंदोलन खरवार आंदोलन को ही कहा जाता है। तो इसका जो नेता थे वो लाल हेम्ब्रम थे, ठीक है। और हुआ था ये 1870 में खरवार आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? तो तरुण शक्ति का संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों प्रदेशों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? तो आटविक का क्षेत्र था, क्योंकि आटविक किसको कहा गया है? जंगल वाला क्षेत्र को ही आटविक कहा गया है। किसने कहा इंद्रवाना की नदियों इव एवं संघ नदियों का क्षेत्र में हीरे प्राप्त किए जाते थे? तो कौटिल्य द्वारा कहा गया था कि इव एवं संघ नदी के क्षेत्र में हीरा प्राप्त किया जाता है। झारखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितना है? तो 1 और 5 है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, 1 एससी के लिए है और 5 एसटी के लिए है। पुरानी जलाशय परियोजना, पुरानी जलाशय परियोजना कहाँ पर है? तो ये देवघर में है। कहाँ पर? देवघर में। देवघर का देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, देवघर में। पुरानी जलाशय जो है वो देवघर में है। उत्तरी कोयल परियोजना कहाँ है? उत्तरी कोयल परियोजना पलामू में है, पलामू में। पूछ रहा है अजय बैराज परियोजना कहाँ है? तो अजय बैराज परियोजना ये है आपका दुमका में, ठीक है। दुमका और देवघर दोनों के बॉर्डर में है। उसके बाद बोलता है कांची सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो कांची सिंचाई परियोजना कहाँ है? रांची में है। कांची सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो रांची के बुंडू में है, ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? तो 414 है झारखंड का जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? धनबाद का। झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 15वां स्थान है। 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोहों में निम्न में से कौन विद्रोह शामिल नहीं था? कौन सा विद्रोह शामिल नहीं था? तो कोल विद्रोह शामिल नहीं था। वह कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति केवल झारखंड पाई जाती है? असुर। नागवंश के चौथे शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो प्रताप राय अपना राजधानी कहाँ बनाया था? दौसा में। जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना में शामिल शहरों की संख्या कितना है? तो 2 है। कौन कौन है आप कमेंट करके बताइए। झारखंड में पाए जाने वाली जनजातियों में 3 सबसे प्राचीन है। निम्न में से
उन तीन कौन शामिल नहीं है, उन तीन में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में गलत बता रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या गलत बता रहा है, देखिए ऑप्शन शौर्य पहाड़िया, कोरबा, सवार, असुर, तीन के बारे में बता रहा है। इसमें से जो है असुर है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, एक नंबर में असुर है। 2 नंबर में आपका जो है वो बिरजिया है, 2 नंबर में बिरजिया है। 3 नंबर में आपका बिरहोर है, बिरहोर। 4 नंबर में आपका खड़िया है, 4 नंबर में देख लीजिए खड़िया। और 5 नंबर में आपका मुंडा है, 5 नंबर में आपका मुंडा है। तो ये सीक्वेंस है, पहला असुर, दूसरा बिरजिया, तीसरा बिरहोर, चौथा खड़िया और 5वां मुंडा। तो ये सीक्वेंस सबसे प्राचीन जनजाति है, वही है सबसे प्राचीन जनजाति असुर है। उसके बाद कौन सा है, बिरजिया, तीसरा में बिरहोर, चौथा में आपका खड़िया और 5वां में मुंडा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस 2 मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने की है। हॉकिंस और टॉमसरो द्वारा किया गया था। भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र कौन सा है, तो पंचवारा है। छोटा नागपुर खास में अंग्रेजों के प्रवेश समय 1971 में किस नागवंशी शासक का शासन था। जब छोटा नागपुर खास में अंग्रेज प्रवेश किए थे 1971 में, तो किस नागवंशी शासक का शासन था, तो एनी शाह का शासन था। 1951 में पूर्व निम्न में से किस जनजाति की गिनती अपराधियों के रूप में की जाती थी। 1951 से पूर्व किस जनजाति की गिनती आपराधिक रूप में किया जाता था, तो थे परहैया। ठीक है, पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में प्राप्त होने वाले अभ्रक को रूबी प्रकार का अभ्रक कहा जाता है। रूबी अभ्रक का रंग कैसा होता है, तो रूबी रंग होता है सफेद। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है, तो 5 है। नगर बोला जा रहा है। ठीक है, झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त लघु पसान उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है, तो नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है, लियोलिथिक। पारसनाथ पर्वत पर जैनियों के अतिरिक्त प्रदेश के एक जनजातीय समुदाय का भी तीर्थ स्थल है। निम्न में से उस जनजातीय समुदाय की पहचान करें, किसका है, संथाल का। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था, तो रांची या जमशेदपुर, कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। आपको स्तंभ 1 के स्तंभ 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ जलकुंड है, दूसरी तरफ जिला का नाम। सूरजकुंड कहाँ पे है, ये हजारीबाग में है। दुआरी कहाँ पर है, चतरा में है। ठीक है, अब बचा कौन, अब बचा तेतुलिया। तेतुलिया कहाँ पर है, धनबाद में। उसके बाद बचा ताता पानी,
ये पलामू में आ जाता है। झारखंड में पाए जाने वाली किस जनजाति का संबंध लो प्रौद्योगिकी काल से माना जाता है? तो असुर का काम ही लोहे का काम था। निम्नलिखित में कौन बेमेल है? कौन बेमेल है? तो सरहुल को ही बाप परब कहा जाता है, खद्दी कहा जाता है, छौ अलग है। छौ तो एक क्या है, नित्य है, तो ये बेमेल हो गया। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? मंडा पर्व का संबंध महादेव शिव से है। मंडा पर्व में भगवान शंकर का ही पूजा किया जाता है। रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर कौन है? तो जगन्नाथ मंदिर ये रथ यात्रा से संबंधित है। रांची में रथ यात्रा मेला लगता है। बैद्यनाथ मंदिर सावन में लगता है, देवघर में। छिन्नमस्तिका रामगढ़ में है। उग्रतारा मंदिर कहाँ पे है? ये आपका बालूमाथ लातेहार जिला में है। चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में किसने अपनी भारत भ्रमण के दौरान राजमहल पहाड़ियों के अधोभाग में रहने वाली जंगली आदिम जातियों का उल्लेख माली, मानव या सौरी के रूप में किया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अल्बरूनी, टोलमी, फिलाडेल्फस, डायमेकस, मेगास्थनीज। किसने किया है? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। वेदों में विशेषकर अथर्ववेद में किस जनजाति की चर्चा एक अपरिग्रही एवं सीमित साधन वाली जनजाति के रूप में हुई है? तो किसका हुआ है ये? सबर जनजाति का। खड़िया जनजाति में वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो कालो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दूध खड़िया, दूसरा ढेकली खड़िया और तीसरा पहाड़ी खड़िया। ठीक है, तो दूध खड़िया का जो है धार्मिक पूजा पाठ करने वाला उसको कहते हैं कालो। तो दूध खड़िया का पूजा पाठ करने वाले को कालो कहते हैं। उसके बाद दूसरा है मध्यम दर्जे का। मध्यम दर्जे में कौन सा आता है? ढेकली। तो ढेकली का जो पूजा पाठ करता है उसको ढेकली ही कहते हैं, ढेकली खड़िया ही कहते हैं। उसके बाद तीसरा में आया पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया में जो पूजा पाठ करते हैं उसे दिहुरी कहा जाता है। 1925 में गांधी जी के चाईबासा मंडी में सभा करने के बाद किस जनजाति के सदस्यों से अलग से मुलाकात की थी? तो हो जाति के सदस्यों से अलग से मुलाकात किए थे। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से झारखंड के कितने जिलों को फायदा मिलेगा? तो 4 जिलों को फायदा मिलेगा। झारखंड राज्य में जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की लंबाई लगभग कितनी है? तो 500 किलोमीटर है। केंद्र सरकार द्वारा डिस्कॉम्स की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। ग्रामीण युवाओं को कृषि कर्म की ओर आकर्षित करना और हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली आर्या योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्या योजना की शुरुआत कब हुआ था? आर्या योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। तांबे से बनी कुल्हाड़ी और तांबे की खान के अवशेष झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इटखोरी से हुई है। इटखोरी कहाँ है?
चतरा में है, यहाँ पे हजारीबाग मिस प्रिंट से लिखा गया है।